उसकी मौत हो गई। इस पूरे इंसिडेंट में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट ये भी कैप्चर हुआ कि सिडनी एयरपोर्ट के पास ही जॉन गिल्पिन नाम का एक फोटोग्राफर अपने कैमरे के नए लेंसेज को टेस्ट करने के लिए इसी एरोप्लेन के टेक ऑफ की फोटो कैप्चर कर रहा था और कुछ इस तरीके से ये हिस्टोरिकल फोटो कैप्चर हुई जिसमें प्लेन तो टेक ऑफ करता हुआ आ गया पर बेचारा 14 साल का कीथ सेप्सफोर्ड भी प्लेन से गिरता हुआ कैप्चर हो गया। ये कोई साधारण फोटो नहीं है। आप ठहर के इस फोटो को अच्छे से देखोगे तो आपको भी ये एहसास होगा कि सबसे बुरी बात ये थी कि उस बेचारे बच्चे के पास गिरते वक्त इतना टाइम था कि उसे अपनी गलती और बदकिस्मती का एहसास हो रहा हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इमेजिन कर पाना मुश्किल है कि उस समय कितना डर लगा होगा उसे। इमेजिन कर पाना तो ये भी मुश्किल है कि इस फोटो को देखने के बाद कीथ के पेरेंट्स पे क्या बीती होगी जब आपका जवान लड़का ऑलरेडी स्ट्रगल से गुजर रहा हो और आप उसे लाइफ में ट्रैक पर लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो। तब ऐसा सीन देखना कितना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा। व्हील वेल में घुसने की वजह से कीथ के साथ जो हुआ उस इंसिडेंट ने हमें इस सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अभी कुछ दिन पहले काबुल से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में एक 13 साल का लड़का भी तो व्हील वेल में घुस के आसानी से जिंदा दिल्ली पहुंच गया। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कीथ तो व्हील वेल से गिर गया लेकिन ये 13 साल का लड़का व्हील वेल में पूरे 1.5 घंटे से ज्यादा की इंटरनेशनल फ्लाइट सेफली ट्रेवल करके इंडिया आ पाया? इस सवाल का डिटेल में जवाब आगे दूंगा मैं इसी वीडियो में। लेकिन फिलहाल ये समझो कि टेक्नीशियंस ये मानते हैं कि अगर कीथ सेप्सफोर्ड उस दिन गिर के ना मरता तो भी बहुत ना के बराबर चांसेस हैं कि फ्लाइट के जापान पहुंचने तक वो जिंदा बच पाता। जब व्हील वेल में स्टो अवे करके ट्रेवल करने वाले लोगों पर स्टडी की गई तो ये पाया गया कि फैटेलिटी रेट 77% से ज्यादा है। यानी कि ऐसे इलीगली व्हील वेल में घुस के ट्रेवल करने वाले हर 100 में से 77 से ज्यादा लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं पाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। और जो बचे हुए लोग अगर जिंदा पहुंच भी जाते हैं उसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि बंदा सही सलामत पहुंचा हो, जैसा कि हमें कुछ दिन पहले हुए काबुल टू इंडिया वाले 13-year-old अफगान बॉय के केस में देखने को मिला। अदरवाइज जो लोग जिंदा पहुंचते भी हैं वो असल में इस कंडीशन में जिंदा पहुंचते हैं कि उसके बाद में जिंदगी जीने का कोई खास मतलब रह नहीं जाता। इस डेंजरस तरीके से सफर करने से मौत हो जाने के पीछे या फिर परमानेंट इंजरी हो जाने के पीछे टेक्नीशियंस टोटल 5 रीजंस मानते हैं। सबसे पहला रीजन है हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी। जब प्लेन 30 से 40 हजार फीट से ऊपर उड़ता है तो हवा बहुत पतली हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है। ह्यूमन बॉडी को सही तरह से चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो दिमाग धुंधला हो जाता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, बेहोश तक हो जाता है या फिर मर भी सकता है। इस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। व्हील वेल में कोई ऑक्सीजन नहीं होती तो ज्यादा देर तक वहां रहने का मतलब है दिमाग का फेल होना और मौत के बहुत करीब आ जाना। इसलिए व्हील वेल में ट्रेवल करना ऑलमोस्ट सुसाइडल ही होता है। दूसरा रीजन है हाइपोथर्मिया यानी कि सोच भी नहीं सकते ऐसी सर्दी। जब प्लेन इतनी ज्यादा हाइट पकड़ लेता है तो व्हील वेल में टेंपरेचर -40 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यानी कि इतना ठंडा कि आदमी का बॉडी टेंपरेचर बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। जब बॉडी अपना नॉर्मल टेंपरेचर मेंटेन नहीं कर पाती तो ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, ब्लड फ्लो रुकता है और आदमी के जिंदा बचे रहने के चांसेस नहीं होते। कोल्ड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट भी होता है जिसमें इंसान के हाथ पैर का हिस्सा ऐसा हो जाता है जैसे सड़ गल गया हो।